डियर व्यूअर्स, भारत आपदाएं और खतरे पर आधारित एक लाइनर प्रश्न उत्तर या वन लाइनर प्रश्न उत्तर। आपदाएं और खतरों का परिचय। आपदा किसे कहते हैं? ऐसी घटनाएं जो मानव जीवन और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। खतरों और आपदाओं में क्या अंतर है? खतरा संभावित नुकसान है जबकि आपदा वास्तविक नुकसान है। भारत में आपदा प्रबंधन का मुख्य संगठन कौन सा है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। भारत में सबसे आम प्राकृतिक आपदाएं कौन सी है? बाढ़, चक्रवात, भूकंप और सूखा। भारत में सबसे अधिक आपदाएं किस क्षेत्र में होती है? गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानी क्षेत्र में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण का क्या मतलब है? आपदाओं के प्रभाव को कम करना। भूकंप। भारत में सबसे अधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र कौन सा है? हिमालय क्षेत्र। भारत में भूकंप के लिए कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? 4। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। जोन 5 में कौन से क्षेत्र आते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर। ये सभी वैसे क्षेत्र हैं जहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने का खतरा है। भारत का सबसे बड़ा भूकंप कब आया? 2001 में भुज, गुजरात में दिसंबर में आया था। भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर। सुनामी और भूकंप का क्या संबंध होता है? समुद्र में भूकंप से सुनामी उत्पन्न होती है। भूकंप से बचने के लिए क्या उपाय है? भूकंप रोधी भवन निर्माण और जन जागरूकता। बाढ़। भारत का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित होता है? असम और बिहार। असम में ब्रह्मपुत्र नदी और बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदी कोसी पर सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा और नदियों का उफान। बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? बांध, तटबंध और जल निकासी प्रणाली। भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक बाढ़ लाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान किसे होता है? कृषि भूमि और जनसंख्या। बाढ़ की पूर्व चेतावनी के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? सैटेलाइट आधारित तकनीक। चक्रवात। चक्रवात किसे कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय महासागरों में बनने वाला तेज तूफान। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। भारत में चक्रवात सबसे अधिक कहाँ आते हैं? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। भारत का सबसे विनाशकारी चक्रवात कौन सा था? 1999 का उड़ीसा का सुपर चक्रवात। चक्रवात का नामांकन कैसे होता है? क्षेत्रीय देशों द्वारा। चक्रवात की तीव्रता को मापने का पैमाना कौन सा है? सफीर सिम्पसन स्केल। चक्रवात की पूर्व चेतावनी देने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? भारतीय मौसम विभाग। चक्रवात से बचाव के लिए क्या उपाय हैं? चक्रवात आश्रय और समय पर चेतावनी। सूखा। सूखा क्या है? वर्षा की कमी से पानी की कमी। भारत में सबसे अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान। भारत में सूखे का मुख्य कारण क्या है? मानसून की विफलता। सूखे के प्रकार कौन से हैं? मौसमीय, कृषि और जल विज्ञानीय। सूखे से निपटने के लिए क्या उपाय हैं? जल संरक्षण और सूखा प्रतिरोधी फसलें। सूखे की निगरानी के लिए कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? रिमोट सेंसिंग और जीआईएस। जीआईएस का होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फुल फॉर्म। सुनामी। सुनामी किसे कहते हैं? समुद्र में भूकंप से उत्पन्न बड़ी लहरें। भारत में सुनामी कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को सबसे बड़ी सुनामी आई थी। सुनामी का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ा? तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप पर। सुनामी से बचाव के लिए क्या उपाय है? समय पर चेतावनी और ऊंचे स्थानों पर जाना। भूस्खलन, लैंडस्लाइड। भूस्खलन किसे कहते हैं? मिट्टी और चट्टानों का खिसकना। भारत में भूस्खलन के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय और पश्चिमी घाट। भूस्खलन से रिलेटेड एक अन्य जानकारी आप ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये एक पर्वत है।
इन पर्वत से यहाँ से किसी भाग का गुरुत्वाकर्षण से टूट करके नीचे गिर जाना, ये भूस्खलन कहलाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में भूस्खलन के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? हिमालय और पश्चिमी घाट। भूस्खलन का मुख्य कारण क्या है? भारी वर्षा और मानवीय गतिविधियां। भूस्खलन रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? वृक्षारोपण और ढाल की स्थिरता। मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदाएं। भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा कौन सी है? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी। परमाणु आपदा का उदाहरण क्या है? फुकुशिमा जैसी घटनाएं। रेलवे दुर्घटनाएं किस श्रेणी में आती है? मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सुरक्षा उपाय और निगरानी। जलवायु परिवर्तन और आपदाएं। जलवायु परिवर्तन से कौन सी आपदाएं बढ़ रही है? बाढ़, सूखा और चक्रवात। भारत में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है? हिमनद पिघलना और समुद्र स्तर में वृद्धि। भारत में आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जानमाल की सुरक्षा। एनडीएमए का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का क्या अर्थ है? आपदा के प्रभाव को कम करना। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए कौन सा कानून लागू है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। भारत में आपदा चेतावनी प्रणाली कौन सा संगठन संचालित करता है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। भारत में प्रमुख आपदाएं और उनके समाधान। 2004 की मुख्य सुनामी का मुख्य कारण क्या था? भूकंप। 2013 उत्तराखंड बाढ़ क्यों आई? भारी बारिश और मानव हस्तक्षेप। 2020 अम्फान चक्रवात ने कहाँ प्रभाव डाला? पश्चिम बंगाल और ओडिशा। समकालीन उपाय प्रौद्योगिकी। जीआईएस तकनीक आपदा प्रबंधन में कैसे सहायक है? खतरे की मैपिंग कर देती है। आपदा चेतावनी के लिए कौन सी एप्लीकेशन उपयोगी है? दामिनी, बिजली गिरने की चेतावनी। आपदाओं के बाद पुनर्वास का क्या अर्थ है? प्रभावित लोगों की मदद करना। आपदा प्रबंधन में शिक्षा का क्या महत्व है? जागरूकता बढ़ना। सतत विकास और आपदा प्रबंधन में क्या संबंध है? दीर्घकालीन सुरक्षा। भारत में आपदा राहत के लिए कौन बल कार्यरत है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। भविष्य की तैयारियां। भारत में आपदाओं के लिए किस प्रकार के पूर्वानुमान महत्वपूर्ण हैं? मौसम और भूकंप पूर्वानुमान। हालांकि भूकंप पूर्वानुमान अभी तक पूरी तरह से कोई भी नहीं लगा पाया है। मौसम के साथ साथ चक्रवातों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आपदाओं से बचने के लिए क्या योजनाएं हैं? स्मार्ट सिटी योजना। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का क्या महत्व है? ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान। भारत में कौन सा सैटेलाइट आपदा प्रबंधन में उपयोगी है? कार्टोसैट। आपदा से पहले की तैयारी का क्या महत्व है? जान माल की रक्षा। आपदाओं के समय सबसे जरूरी कदम क्या है? राहत और बचाव। भारत में आपदा प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका क्या है? जागरूकता और सहयोग। आपदा में एनजीओ का क्या योगदान है? राहत कार्य। आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सरकार का क्या योगदान है? नीति निर्माण और फंडिंग। उम्मीद है ये प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और भी अच्छे से क्वेश्चंस और पूरे कंसेप्ट लेकर के आएंगे। अभी बस शुरुआत है, सब कुछ धीरे धीरे होगा। अभी कुछ सुधार हुआ है लेकिन धीरे धीरे हम जैसे जैसे संसाधन और अन्य चीज़ें बढ़ेगी हम बहुत अच्छी चीज़ें लेकर के आएंगे। ये तो बस शुरुआत है, जैसे तैसे शुरुआत करने का प्रयास था तो संकल्प के चलते इसको शुरू किया गया, पूरी तैयारी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा में बहुत मदद करने वाली वीडियोज़ है। इसलिए इन वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए आगे से आगे शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी होगी।